वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे जो 19 दिसंबर 2024 को यानी कल होने वाला है। ये बच्चों हमारा 70 नंबर का पेपर होगा जो 3.25 घंटे का होगा और क्वेश्चन होंगे इसके अंदर 22। चलो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है यानी खंड ए का है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी बच्चों 5 क्वेश्चन होंगे। कितने नंबर के होंगे? 5 नंबर के होंगे। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले आदमी दुनिया की असली ताकत होते हैं और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को मंदिम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। यानी बच्चों ये एक गद्यांश है, इसको पढ़ करके हमें 5 क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है? तो बच्चों साहस की जिंदगी, क्योंकि ये जो गद्यांश दे रखा है ये साहस के ऊपर ही है पूरा, यानी इसका सही आंसर होगा साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है। अगला है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह, तो बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब, यानी लोगों की सोच की परवाह नहीं करता। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं? तो बच्चों हमें गद्यांश को पढ़कर ये बताना है कि दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं। तो बच्चों इसका आंसर होगा जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले लोग दुनिया की असली ताकत होते हैं। यानी जो ऑप्शन जो ग वाला क्वेश्चन है उसका आंसर होगा जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। तो बच्चों ये होगा इसका साहस, क्योंकि ये जो पूरा गद्यांश है ये किसके ऊपर है बच्चों? साहस के ऊपर है। क्रांति करने वाले लोग अपनी तुलना किससे नहीं करते हैं? तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना किस किस से नहीं करते हैं? पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को मंदिर यानी धीमा बनाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा क्रांति करने वाले लोग अपने उस उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को मंदिम बनाते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी हमें 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, सभी के हमें आंसर करने हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी शाम ना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी नहीं थकते, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, हो सरल या कठिन हो रास्ता, कर्मवीरों को न इससे वास्ता, बढ़ चले तो अंत तक ही बढ़ चले, कठिनतर गिरी श्रृंग ऊपर चढ़ चले। तो बच्चों इस पद्यांश के आधार पर हमें 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका हमें उत्तर करना है। तो बच्चों पहला है, कर्म पुरुषों की विशेषता होती है। तो बच्चों संकटों का सामना करते हुए कार्य पूरा करते हैं। तो बच्चों वीर पुरुषों की विशेषता है कि संकटों का सामना करते हुए भी वो अपने कार्य को पूरा करते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी
देवे बना पंक्ति का आशय है। तो बच्चों इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, वीर पुरुष अपने पुरुषार्थ से असंभव कार्य भी संभव कर देते हैं। अगला है गिरि शृंग का क्या अर्थ है? तो बच्चों इसका अर्थ होता है पहाड़ की चोटी। पहाड़ की चोटी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पद्यांश का उचित शीर्षक है? तो बच्चों इसका उचित शीर्षक है वीर पुरुष, क्योंकि ये जो गद्यांश है ये किसके ऊपर है बच्चों? वीर पुरुष के ऊपर है। अगला क्वेश्चन है वीर पुरुष किससे नहीं घबराता है? तो बच्चों संकट व आपदा से। तो वीर पुरुष संकट व आपदाओं से घबराता नहीं है, यानी संकट और आपदा से कभी भी नहीं घबराता है। अगला है निम्न में से किसी एक निबंध 300 शब्दों में लिखिए। किसी एक पर हमें निबंध लिखना है बच्चों, कितने शब्दों में लिखना है? 300 शब्दों में लिखना है। पहला है बच्चों विद्यार्थी जीवन और खेलकूद, यानी हमारा जो पहला टॉपिक है विद्यार्थी का जीवन और उसके खेलकूद के बारे में, इसके ऊपर हमें निबंध लिखना है। तो बच्चों इसके अंदर हमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं जिनकी सहायता से हमें निबंध को लिखना है, यानी प्रस्तावना। उसके बाद दूसरा है खेलकूद का विद्यार्थी के जीवन में क्या महत्व है वो बताना है। तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य और खेल, यानी खेल का विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षा और खेलकूद, यानी शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी क्यों जरूरी है और इसके अन्य लाभ क्या क्या हो सकते हैं उन्हें भी हमें बताना है। साथ ही बच्चों हो जाएगा उपसंहार, यानी इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। दूसरा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, यानी वायु प्रदूषण, यानी पर्यावरण प्रदूषण किस किस से हो रहा है, उसके क्या कारण है, उसके निवारण क्या क्या है। इस टॉपिक के ऊपर हमें एक निबंध लिखना है। तो बच्चों इसके टॉपिक हैं प्रदूषण क्या है, यानी हमें बताना है कि प्रदूषण क्या होता है। दूसरा है प्रदूषण के प्रकार, यानी प्रदूषण कितने प्रकार का होता है उसके बारे में भी हमें बताना है। प्रदूषण के कारण, यानी प्रदूषण किन किन चीज़ों की वजह से फैल रहा है। प्रदूषण निवारण के उपाय, यानी प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकते हैं। और अंतिम टॉपिक है बच्चों इसका उपसंहार। अगला है बच्चों 6, जिसके अंदर हमें बोला है मोबाइल फ़ोन दैनिक जीवन में, यानी मोबाइल फ़ोन का हमारे दैनिक जीवन में क्या योगदान है और क्या इसके कारण है। पहला है बच्चों प्रस्तावना लिखनी है, मोबाइल फ़ोन के क्या क्या लाभ है वो हमें गिनाने हैं। साथ ही मोबाइल से कौन कौन सी हानियां हो रही है हमें उसके बारे में भी हमें बताना है। साथ ही उपसंहार, यानी इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। अगला है स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही का विद्यार्थी प्रिया मानते हुए प्रधानाचार्य को पुस्तकालय की व्यवस्था सुधारने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो बच्चों एक स्कूल का नाम दे रखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही, यहाँ की एक छात्रा है जिसका नाम है प्रिया। अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है जिसमें हमें लिखना है कि पुस्तकालय की व्यवस्था सुधारने के लिए हमें एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो बच्चों या तो हमें ऊपर वाला करना है या हमें नीचे वाला करना है, यानी अथवा के अंदर क्वेश्चन दे रखा है पढ़ाई हेतु छात्रावास में रह रहे अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न उपायों की जानकारी दीजिए। यानी अपना जो छोटा भाई है वो एक छात्रावास के अंदर पढ़ाई कर रहा है, उसको हमें एक पत्र लिख के ये बताना है कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसके संक्रमण से हम कैसे कैसे बच सकते हैं, इसके जितने भी उपाय हैं ये हमें बताने हैं। उसके बाद बच्चों अगला है 5वां क्वेश्चन, विद्यालय के वार्षिक उत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं की प्रदर्शनी के प्रचार हेतु 25-50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए। यानी बच्चों 5वें के अंदर भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी हमें एक विज्ञापन लिखना है। पहला तो है वार्षिक उत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों को द्वारा निर्मित हस्तकला यानी हाथ से बनी हुई वस्तुओं की प्रदर्शनी करनी है, उसके बारे में एक विज्ञापन लिखना है। अथवा बच्चों आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुओं गुलदस्ते हार मालाएं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है, उसकी सहायता के लिए एक विज्ञापन लिखना है। यानी आपका एक मित्र है जो बच्चों किसकी क्या क्या बनाता है, गुलदस्ते हार यानी फूलों की चीज़ें बनाता है,
तो उसका जो भी व्यापार है उसको बढ़ाने में हमें सहायता करनी है, तो उसके ऊपर हमें एक विज्ञापन लिखना है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो बच्चों ये एक सप्रसंग व्याख्या करनी है गद्यांश की। तो इसके अंदर दे रखा है, आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो कि उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना संकोच एवं झिझक के धुआंधार बोलते चले जाना ही उसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी राह के अंतर विरोधी के बीच जीती थी वे, एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा से, दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति ही उतनी ही सजगता। तो बच्चों ये एक गद्यांश दे रखा है, हमें इसकी व्याख्या करनी है। अगला है बच्चों, अगला दे रखा है, मैं नहीं जानती। बच्चों इसका जो दूसरा अथवा वाला है उसके अंदर भी हमें एक गद्यांश दे रखा है, मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों में गिनना शाही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया तो हमसे सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा है और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक को लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति को याद में हृदयनत हूँ। यानी बच्चों ये गद्यांश दे रखा है जिसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है, यानी दोनों में से किसी एक की हमें व्याख्या करनी है। निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पायनी नूफर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत हिये, हुलसे बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रंग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुंधाय, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ह देव सहाय। और बच्चों एक और दे रखा है जिसके अंदर में बोला है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, क्षीर प्रणाली में उतर में तन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगुलियां माँ की कराती रही, मधुपर्क देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब भी आंखें चार, तब तुम्हारी दतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छवि मान। यानी बच्चों इसके अंदर हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों खंड द है, जिसके अंदर हमें बोला है निम्न प्रश्न, निम्न संख्या 8 से लगाकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है, यानी प्रत्येक अंक 1 नंबर का है, हमें सभी के आंसर करने हैं। तो बच्चों पहला सवाल है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। जोधपुर, पशु, रमेश और मित्रता, इन चारों में से भाववाचक संज्ञा किसके अंदर प्रयुक्त हुई है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा मित्रता के अंदर भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 1, 2, 3 और 6। तो बच्चों कितने भेद होते हैं इसके, 6 भेद होते हैं। माता का आंचल कृति के रचनाकर है, तो बच्चों इसके रचनाकर है शिव पूजन सहाय, मधु कांकरिया, कमलेश्वर, शिव प्रसाद मिश्र, कद्र। तो बच्चों इसका जो रचनाकार है वो है शिव पूजन सहाय, यानी माता का आंचल जो कविता है उसके कवि का नाम है शिव पूजन सहाय। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य है औपनिवेशिक दौर की मानसिकता को चोट करना, विदेश आक्रमण की बसंता, व्यावसायिक पत्रकारिता का पर्दाफाश करना। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला है हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप ही है, तो बच्चों इसके अंदर हमें बताना है, इसका आंसर होगा धातु, यानी हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप ही धातु है। उपसर्ग शब्द के
खाली स्थान जोड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा अपना संधि, यानी दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। चंद्रमुख शब्द में खाली स्थान समास प्रयुक्त हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा अपना कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा बच्चों? कर्मधारय समास इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है, यानी किसी छोटी सी बात को बढ़ाकर कहना। किसी छोटी सी बात को बढ़ाकर कहना। अगला है बच्चों क्रिया विशेषण की परिभाषा बतानी है, यानी क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होगी? जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं, यानी वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला है बच्चों राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो बच्चों ये लिया गया था बाल कांड से। सही उत्तर क्या होगा बच्चों? बाल कांड। साना साना हाथ जोड़ी खाली स्थान यात्रावत में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन किया गया है? तो बच्चों यहाँ पे सिक्किम की राजधानी गंगटोक व उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों जिसके अंदर प्रश्न 20 से 27 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम अंक कितने हैं बच्चों? 2 अंक है और साथ में ही हमें 40 शब्दों में इसके उत्तर देने हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, इसके बारे में हमें बताना है। 21वां क्वेश्चन है बच्चों कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी बच्चों कन्यादान कविता है, उसके अंदर एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है, इसके बारे में हमें बताना है। 22वां है जयशंकर प्रसाद या राम वृक्ष बेनीफरी का जीवन परिचय व कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए। यानी बच्चों या तो हमें जयशंकर प्रसाद या हमें राम वृक्ष बेनीफरी दोनों में किसी एक के बारे में हमें परिचय देना है। क्वेश्चन नंबर 23 है बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तित्व को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों मानते थे। 24वां क्वेश्चन है बच्चों हालदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। 25वां क्वेश्चन है नार्गे ने धर्मचक्र की क्या विशेषता बताई, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। 26वां क्वेश्चन है अट नहीं रही कविता के अनुसार फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य को संक्षेप में लिखिए। 27वां क्वेश्चन है लक्ष्मण के आचरण को सभा के लोगों ने अनुचित क्यों बताया, इसके बारे में हमें बताना है। अंतिम क्वेश्चन है बच्चों 28 से लगकर 30 है, सभी के अधिकतम अंक 4 नंबर के हैं और 3 क्वेश्चन हैं, टोटल बच्चों 12 नंबर के हैं। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया, अपने शब्दों में लिखिए। यानी बच्चों स्त्री को पढ़ाना अनर्थ क्यों है, इसके बारे में हमें बताना है। 29वां है लेखक ने संस्कृति और सभ्यता के अस्तित्व का मूल आधार किसे माना है और क्यों, तो इसके बारे में हमें बताना है। अंतिम क्वेश्चन है बच्चों छाया मत छूना कविता के द्वारा कवि ने क्या संदेश दिया है, अपने शब्दों में लिखिए। यानी छाया मत छूना पाठ के अंदर कवि ने क्या संदेश दिया है उसके बारे में हमें बताना है। तो बच्चों ये हमारा
कल होने वाला 19 दिसंबर का हिंदी का एग्ज़ाम है कक्षा 10 का, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस वाले पेपर में से मिल सकते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।